हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्ग 9 का एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ाने से पहले सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता के कितने नियम है, उसे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सर्वांग समता का सबसे पहले मैं यहाँ पे परिचय आपको देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सर्वांग समता, जब दो या अधिक आकृति का आकार और रूप एक जैसा हो तो उसे सर्वांग सम आकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे दो आकृति है या दो से अधिक आकृति है त्रिभुज का, तो एक त्रिभुज जो है एक वृत्त के साथ सर्वांग सम नहीं हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज का सर्वांग समता त्रिभुज के साथ ही रहेगा, चतुर्भुज का सर्वांग समता चतुर्भुज के साथ ही रहेगा, वृत्त का सर्वांग समता वृत्त के साथ ही रहेगा। जैसे देखिए दो आकृति लेते हैं त्रिभुज का, किसका? त्रिभुज का दो आकृति लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो है रूप एक जैसा रहना चाहिए, यानी कि दोनों त्रिभुज ही रहना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या, आकार जो इसका साइज है वो भी क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रख दिया जाए या इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रख दिया जाए तो एक दूसरे को पूरी तरह से वे ढक लेंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज DEF एक दूसरे के सर्वांगसम तब होंगे जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अच्छा, फिर आगे देखिए सर्वांग समता का जो संकेत है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, दो आकृति एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो दोनों आकृति के बीच में सर्वांग सम का इस प्रकार से चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि सर्वांग समता की कितनी कसौटियां हैं, यानी कि किस किस प्रकार से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता का कुल मिलाकर 5 नियम होते हैं। यहाँ पे मैं पांचों नियम को लिख देता हूं, उसके बाद विस्तार से इसका परिभाषा लिखूंगा। यहाँ पे देखिए क्या कि SSS इसका मतलब हुआ भुजा भुजा भुजा। S से साइड होता है, S से साइड यानी कि भुजा, और A से क्या होता है, एंगल। ठीक है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण। तो A का मतलब कोण और S का मतलब भुजा। ठीक है, अब आगे देखिए कि सर्वांग समता की कुल मिलाकर 5 कसौटियां हैं। पहला है SSS भुजा भुजा भुजा, दूसरा है SAS भुजा कोण भुजा, तीसरा है ASA कोण भुजा कोण, और चौथा है AAS यानी कि कोण कोण भुजा, और सबसे लास्ट पांचवा है RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस और एस से हो गया साइड। ठीक है, समकोण कर्ण भुजा। अब इन पांचों सर्वांग समता की कसौटियों का यहाँ पे मैं बारी बारी से परिभाषा लिखकर विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो उसे SSS सर्वांग समता प्रमेय कहा जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे कि दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है, इसका नाम भी मैं डिनोट कर देता हूं ABC, और दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, DEF। ठीक है, DEF है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा और इस त्रिभुज की तीनों भुजा
आपस में संगत रूप से बराबर हो, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो। ठीक है, तो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो और त्रिभुज DEF यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। यहां पे देखिए सर्वांग समता का दूसरा नियम है यस से यस, यानी कि भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे यस से यस सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरा प्रमेय। तीसरा देखिए क्या है, ASA कोण भुजा कोण। देखिए यहां भुजा बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण और उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। किस नियम से? ASA सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यानी कि दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दो त्रिभुज लिया है और उसका नाम मैंने ABC और यहाँ पे DEF रख दिया। ठीक है, तो दो कोण और उनके बीच की भुजा, यानी कि दो कोण ये और उसके बीच की भुजा BC और इसके संगत दो कोण ये और इसके बीच की भुजा। ठीक है, दोनों कोण और उसके बीच की भुजा, दोनों कोण और उसके बीच की भुजा जब आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। आइए चलते हैं चौथे कसौटी की ओर। यहाँ पे देखिए चौथा सर्वांग समता का नियम है AAS यानी कि कोण कोण भुजा। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यानी कि संगत को छोड़कर आपस में बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे AAS सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है, यानी कि दो त्रिभुज है और एक का नाम PQR है और दूसरे का नाम STU है। ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे? जब दो कोण यानी एक कोण ये एक कोण है और इसमें एक कोण S एक कोण T और जो दोनों कोण के मध्य की भुजा है यानी संगत भुजा है उसको छोड़कर, यानी ये भुजा के बराबर हो जाए या ये भुजा के बराबर हो जाए, तब पर भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे AAS सर्वांग समता प्रमेय से। अब आइए अंतिम प्रमेय जो है सर्वांग समता का वो यहाँ पे बताता हूं।
पांचवा है RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, यदि किसी एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता प्रमेय के तहत एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। यानी कि यहाँ उदाहरण में देखिए, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। ठीक है, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है, जिसका कि मैं नामकरण किए देता हूं ABC और इसका DEF। तो समकोण त्रिभुज दोनों है, तो दोनों समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, ठीक है, और दूसरा संगत भुजा, यानी ये भुजा इसके संगत। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके या ये भुजा इसके बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।